गुड मॉर्निंग। मैं शाबिन अमकोश और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी साइकोलॉजी। आज मैं बात करूंगा स्कूलिंग सिस्टम जो हिमाचल में है और लगभग पूरे भारत में भी मैं देख रहा हूँ। देखो, एजुकेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा के बिना कोई भी आदमी तरक्की नहीं कर सकता। मतलब शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए शिक्षा का जो प्रोविजन है भारतीय संविधान में भी किया गया है। आर्टिकल 45 और 46 तो डायरेक्टली बोलते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चे को जिसका उम्र 6 से 14 वर्ष है, उसको राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बेसिक शिक्षा प्रदान करे। तो आर्टिकल 45 डायरेक्टली सब बच्चों के लिए है, और स्पेशली आर्टिकल 46 SC ST के लिए है कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रदेश में रहने वाले सभी बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रदान करे जो 6 से 14 साल की होती है। तो आर्टिकल 51A और आर्टिकल 21A ये सब शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा हमारा एक मानव अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। तो भारत में भी धीरे धीरे चलो शिक्षा बढ़ रही थी, हर जगह स्कूल खुल गए थे, शिक्षा का प्रचार हो रहा था। लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन, जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इसने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, भट्ठा गोल कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, जो क्वालिटी गैप बन गया। क्वालिटी गैप पे क्या होता है, सबसे प्राइवेटाइजेशन में मेरे को एक पॉलिसी लग रही है कि ये इन नेताओं की पॉलिसी है। इन्होंने अपने चहेताओं से प्राइवेट स्कूल खुलवाए, और जो स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, वहां पे सबसे पहले वहां पे टीचर की व्यवस्था सही नहीं होती। टीचर पूरे नहीं होते, कई स्कूलों में तो साल, दो दो साल, तीन तीन साल तक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होते। फिर क्वालिटी क्वालिटी गैप इन्होंने कर दिया। क्वालिटी में क्या हो गया, वहां पे जो शिक्षा के ऊपर जो कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या क्या जो क्वालिटी सुपरविजन के लिए आते थे, चेकिंग के लिए आते थे, वो बहुत कम हो गया। इससे जो क्वालिटी धीरे धीरे बहुत गिर गई। क्वालिटी गिर गई तो बच्चे क्या हो रहा है, कई तो पांचवी, सातवीं, आठवीं, दसवीं, नौवीं से पहले ही बाहर हो जाते हैं। और कुछ लोग चलो मेहनत कर रहे हैं, आगे पहुंच रहे हैं, तो वहां भी क्वालिटी गैप हो रहा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर है, कुछ टीचर, कुछ, मैं सबको तो नहीं बोलूंगा, कुछ टीचर है वो तो ये साल भर बच्चे को पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, बच्चे को पास होने लायक भी नहीं बना पाते। पास होने लायक भी नहीं बना पाते, इसलिए लोगों ने, जिनके पास पैसा है, उन्हें तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट कर दिया। और जो बेचारे गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे बेचारे 8वीं, 9वीं, 10वीं में आउट होते हैं। ये इसलिए हो रहा है, ये सरकारें, ये पॉलिटिशियन, ये नेता, ये एडमिनिस्ट्रेशन गरीबों के बच्चे को शिक्षित नहीं करना चाहती। क्योंकि गरीबों के बच्चे मेहनती होते, संघर्षशील होते, वो आगे जाके इनसे जवाब पूछ रहे हैं, इनके लिए कॉम्पिटेंट बन रहे हैं, इनके लिए वो नेता नेता की जगह खड़े हो रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोई DC SP क्या क्या बन रहे हैं गरीबों के बच्चे। तो ये नेता लोग ऐसा नहीं चाहते। ये नेता लोग ऐसी पब्लिक को चाहती है जो भीड़ बन के रहे, जो उनके इशारे पे चल के, जो उनके शराब, बीड़ी, भांग पैसे पे बिकने वाली हो, पैसे के आधार पर उनको वोट दीजिए, ऐसे लोगों को चाहती है। उसके उसके लिए सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन का
जो क्वालिटी है डिक्लाइन कर दिया और एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जिसके पास पैसा है, वेल्थ है, वो तो उधर चलो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, और मैक्सिमम लोगों के बच्चे 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं में ही बाहर हो जाएंगे और उन नेताओं के पीछे लगे रहेंगे जिंदगी भर। तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो प्राइवेट शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, यही बहुत गलत हुआ। तो गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कई गुना बेहतर एजुकेशन वहीं पे वहां पे देना चाहिए। गवर्नमेंट जो जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ताकि भारत के प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी तो वो बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक, बेहतर फार्मर, बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतर टीचर, बेहतर पॉलिटिशियन बनेगा। यदि उनको सही एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो जो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, एजुकेशन से पीछे रहेगी। और जिस राष्ट्र का एजुकेशन लेवल बहुत पीछे है, वो राष्ट्र ही बहुत पीछे चला जाएगा। तो मेरे मेरे हिसाब से तो ये गवर्नमेंट का एक षड्यंत्र है, पॉलिसी है, नेताओं का पॉलिसी है। क्योंकि आज शिक्षित लगभग हर गरीब, दबे कुचले, ऐसे ऐसे लोग सब शिक्षित हो चुके हैं, शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे। तो शिक्षित हो रहे तो वो अपने, उनके साथ जो सदियों से शोषण हो रहा, अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा था, जो असमानता चल रही थी, उन्होंने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियन है, वो ऐसा नहीं चाहते। वो उनको हमेशा दबाए रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, जो गरीबों के बच्चे, उनके बच्चे के लिए, उनके लिए कल दिन कंप्यूटर न बन जाए। तो इसलिए वो उन्होंने इस शिक्षा का बट्टा गोल कर दिया। तो मैं गवर्नमेंट से या पब्लिक से ये पब्लिक को ये सुझाव देता हूं कि आप अपने बच्चे को या अपने स्कूल को बंद ना होने दें, वहां उसके लिए आवाज उठाएं। वहां पे स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है उसको सही रखें। क्वालिटी वहां पे यदि नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। टीचरों से बात कीजिए, बीपीओ से बात कीजिए, डीसी से बात कीजिए, मिनिस्टर से बात कीजिए। इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, कराई जाए, ताकि भारत के बच्चे को आगे, प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अब कौन बच्चा कब ऑफिसर बनता है, कब पॉलिटिशियन बनता है, कब अब्राहिम लिंकन और अंबेडकर बनता है, कौन सा बच्चा कब अब्दुल कलाम बनता है, इसका कोई, किसी के पास कोई प्रीडिसीजन नहीं है, प्रीडिसाइड नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं है। तो इसलिए सब बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देना है। तो इस सरकारी स्कूलों को बंद न करके उनको सुचारू रूप से शुरू कीजिए, और वहां पे गवर्नमेंट स्कूलों से कई गुना बेहतर शिक्षा प्रदान कीजिए, ताकि भारत के प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, जिससे हमारा भारत आगे बढ़ेगा। जय भारत। आज इतना ही।